दोस्तों, रामायण तो आपने जरूर देखी होगी। राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन रामायण का एक और अहम किरदार है जिसका नाम है शूर्पणखा। लेकिन क्या आपको पता है रावण के वध के पश्चात रावण की बहन शूर्पणखा का क्या हुआ? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक शूर्पणखा के चलते रावण का पूरा वंश खत्म हो गया। दोस्तों, रामायण में भी शूर्पणखा के बारे में बहुत कम बताया गया है। जब भगवान लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काट दी जाती है तो शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण, इसके बाद अपने बड़े भाई रावण के पास मदद के लिए जाती है। इसके बाद से शूर्पणखा का जिक्र कहीं नहीं मिलता है। आपने तो कभी ना कभी ये जरूर सोचे ही होंगे कि रावण के वध के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, शूर्पणखा महान ऋषि विसर्वा व केकसी की पुत्री थी। वह रावण, कुंभकर्ण, विभीषण की बहन। शुरू से ही वह अति सुंदर बड़े बड़े नाखूनों वाली स्त्री थी। बचपन में उसका नाम मीनाक्षी रखा गया था, अर्थात जिसकी आंखें मछली के समान हो। बाद में उसे चंद्रमुखी के नाम से भी जाना जाने लगा, अर्थात जिसका मुख चंद्रमा के समान हो। शूर्पणखा के नाखून अत्यधिक बड़े व नकुली हुआ करते थे, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा भी पड़ा। दोस्तों, जब शूर्पणखा विवाह योग्य हो गई तब उसका विवाह दैत्य राक्षस काल्यान्य के पुत्र विद्युत जीव के साथ करवा दिया गया। विद्युत जीव भी रावण के समान परम प्रतापी था। वह दैत्यो जाति का राजकुमार था। उसके अंदर भी रावण के समान संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने व राजा बनने की चाह थी। दोस्तों, रावण लंका का राजा था। वह अत्यंत बलवान था। उसने अपने पराक्रम के बल पर अनेक राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। वह संपूर्ण पृथ्वी, देवलोक व पाताललोक को अपने अधीन करना चाहता था। इसीलिए उसने अपने जीवन काल में बहुत युद्ध किए। वह एक दिन उसका सामना दैत्य राजा कालनेक से भी हुआ। उनकी सेना में उनका पुत्र विद्युत जीव्य भी था। रावण ने यह जानते हुए भी कि वह उसकी बहन की पति है, उसका वध कर दिया। जब शूर्पणखा को विद्युत जीव की मृत्यु का समाचार पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई। उसके बाद रावण से प्रतिशोध लेने की अग्नि धधक रही थी। इसी प्रतिशोध की अग्नि में उसने रावण को श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु का कारण वह बनेगी। दोस्तों, चूंकि रावण ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु व शिव की कठोर तपस्या करके अनेक वर प्राप्त किए थे, इस कारण उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु किसी देवता, राक्षस, दैत्य, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर, सर्प, यक्ष, गरुड़, नाग व गिद्ध से नहीं होगी। शूर्पणखा भी एक राक्षस थी तो वह रावण को नहीं मार सकती थी। अब वह रावण से अलग अपने भाई खर व दूषण के साथ रहने लगी थी, जो समुद्र के उस पार दंडकारण्य वन में रहते थे। दोस्तों, एक दिन शूर्पणखा वन में विचरण कर रही थी तो उसकी नज़र भगवान श्री राम की कुटिया पर गई। उसने श्री राम को देखा तो उनके सुंदर शरीर को देखकर उन पर सम्मोहित हो उठी। वह उनकी कुटिया में गई। वह भगवान राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान श्री राम ने स्वयं के विवाहित होने की बात कहकर उसके प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया। श्री राम के प्रस्ताव के ठुकराने के पश्चात उसने उनके छोटे भाई लक्ष्मण के सामने वही प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मण उसकी इस मूर्खता को देखकर उसके प्रस्ताव को कठोर शब्दों के साथ ठुकरा दिया। दोनों भाइयों के द्वारा उससे विवाह के लिए मना किए जाने व लक्ष्मण के द्वारा कटु वचनों को सुनकर शूर्पणखा को अत्यंत क्रोध आ गया। वह अपनी राक्षस प्रजाति के व्यवहार के अनुसार वह माता सीता को खाने के लिए उनकी ओर झपटी। माता सीता को बचाने के उद्देश्य से लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली। वह शूर्पणखा की नाक व बाएं कान काट दिया। यह देखकर वह रोती हुई वहां से चली गई। वह अपने भाई खर व दूषण को इसके बारे में बताया। खर व दूषण जब शूर्पणखा का बदला लेने के लिए गए तो राम व लक्ष्मण ने उन दोनों का वध कर दिया। दोस्तों, खर व दूषण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा समुद्र पार करके लंका में रावण के राजमहल में पहुंची। वह सारा वृत्तांत गलत तरीकों से सुनाया। उसने रावण के सामने भारी सभा में उसकी शक्ति पर प्रश्न उठाया तथा अपनी बहन के अपमान व खर दूषण की मृत्यु का बदला लेने की बात कही। इसके साथ ही वह रावण के स्त्री के प्रति प्रेम को भली भांति जानती थी, इसलिए उसने रावण के सामने माता सीता की सुंदरता का बखान किया। वह रावण के लिए उसे एक उत्तम स्त्री बताया। रावण सीता के बारे में
ऐसा विवरण सुनकर विचलित हो उठा। अपने अहंकार के मद में रावण ने माता सीता का अपहरण किया, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना। दोस्तों, कुछ लोगों के अनुसार शूर्पणखा ने जानबूझकर राम और लक्ष्मण को क्रोध दिलाया था, चूंकि रावण ने स्वयं को मिले वरदान में अपनी मृत्यु के कारण में मानव व वानर को नहीं मांगा था, तो उसकी मृत्यु उन दोनों के द्वारा हो सकती थी। जब उसे भगवान राम और लक्ष्मण की शक्ति के बारे में पता चला तो अपने भाई से अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने यह षड्यंत्र रचा, जिससे अंत में जाकर रावण की मृत्यु हुई। दोस्तों, अपने भाई रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा ने भगवान विष्णु की गहन तपस्या की व उन्हें अगले जन्म में अपने पति के रूप में मांगा। भगवान विष्णु ने उसे यह वरदान दिया। अगले जन्म में जब भगवान विष्णु कृष्ण रूपी अवतार में इस धरती पर आए, तब उनकी 16,000 पत्नियों में से एक शूर्पणखा भी थी। दोस्तों, राक्षस के परिवार के होने की वजह से शूर्पणखा को अपना भेष बदल लेने की शक्ति प्राप्त थी। वो अपने चेहरों के रंग के साथ साथ अपनी आवाज भी बदल लेती थी। वाल्मीकि जी के अनुसार शूर्पणखा का रंग बहुत ही डरावना था। हालांकि एक कहानी यह भी है कि पति के मर जाने के बाद वह अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का एहसास था। जब उसने रावण के पराक्रम के बारे में सुना तो रावण से बदला लेने की उसकी इच्छा फिर जग उठी। इसलिए उसने राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम किया, जिसकी वजह से रावण ने सीता का अपहरण किया और अंत में राम के हाथों उसकी मृत्यु हुई। कहा जाता है कि राम और रावण की मौत के बाद शूर्पणखा विभीषण के साथ लंका में ही रह गई। कुछ सालों के बाद शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुंभिनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई थी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम।